पूरा आदिवासियों की जमीन लूट का मामला बहुत ही बड़ा है। मानव श्रृंखला के रूप में यहाँ पर खड़े हुए हम लोग अपने जमीन को बचा नहीं पा रहे हैं। काफी बने आदिवासी है। नहीं, राज्य में बहुत बड़ा विडम्बना है। हम आज बहुत दुखी हैं, बहुत आहत है कि इन 23 वर्षों के बाद भी हमारा जल जंगल जमीन सुरक्षित नहीं। नमस्कार, खबर स्तंभ में आपका स्वागत है। आज आदिवासी समाज मानव श्रृंखला बना करके खड़े हुए हैं। ये आदिवासी जमीन को बचाना है। हम आपको मानव श्रृंखला दिखाएंगे, आखिर क्यों मानव श्रृंखला बनाना पड़ गया। हम आपको बता दें कि पिछले 1 महीना पहले या कई सालों से आदिवासी जमीन है उस पर कब्जा किया जा रहा है। ऐसे में कई मामले आए हुए हैं। इसी को लेकर के आज आदिवासी समाज सड़क पर उतरा है। आज विधानसभा सत्र में है, मंत्री भी इधर से गुजर चुके हैं और किस तरह से लोगों का मानव श्रृंखला था वो देखने लायक था। आइए हम देखेंगे आदिवासी जो मानव श्रृंखला में खड़े हैं उन लोगों से बात करा रहे हैं। आप लोग खड़े हुए हैं। आज पूरे रांची या फिर पूरे झारखंड में देखेंगे तो पूरा आदिवासियों की जमीन लूट का मामला बहुत ही बड़ा है और इसको लेकर आज हम सभी ने मानव श्रृंखला के रूप में यहाँ पर खड़े हुए थे। और अभी हम सबों के बीच कुछ क्षण में हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री भी उन्होंने भी हम सबों को देखे हैं और हाथ जोड़कर इशारा भी किए कि जरूर न जरूर इस मामले पर कुछ होगा। पूरा क्या और कहीं बहुत सारा ज़मीन है, आप लोग क्या कहेंगे उस पर? ऐसा हमारे झारखंड में कई नेचर के ज़मीन है, जैसे भुयारी, पहनई, डाली कतारी, रैयती, तालाब। ऐसा ज़मीन को ज़मीन ब्रोकर के द्वारा और सरकार के मिली भगत के द्वारा छीना जा रहा है, लूटा जा रहा है। किसी का ज़मीन जो छिना रहा है, हम लोग आदिवासी क्षेत्र है, बहुल क्षेत्र है, तो भी हम लोग अपनी ज़मीन को बचा नहीं पा रहे हैं। और जबकि हम लोग का सरकार भी बने आदिवासी है। बाकी अगर नहीं बचेगा तो हम लोग को इससे क्या फ़ायदा है। रूम माफिया लोग ज़बरदस्ती डरा धमका के मैंने हम लोग का ज़मीन को हथियार आए। ऐसा नहीं है कि हम लोग बेच रहे हैं, लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक ज़मीन को तो हम लोग को बचाना जरूरी है। अपना पर्सनल ज़मीन भी हम लोग बचाएंगे। क्या सरकार से मांग कर रहे हैं? सरकार से बस हम लोग का जो भू माफिया है उसको उस पर कार्रवाई हो और हम लोग का ज़मीन को बचाए, अपना आदिवासी ज़मीन को। आप लोग आज मानव श्रृंखला बनाए हुए हैं, विधानसभा भी है, क्या कहेंगे, क्या मामला है? अपने ही राज्य में बहुत बड़ा विडम्बना है कि जिस जल जंगल जमीन, भाषा, संस्कृति, नियोजन को लेकर हमारा राज्य अलग हुआ। कितनी माँओं ने अपना कोख उजाड़ा है, कितने बहनों ने अपना सिंदूर को उजाड़ा है, कितनी बहनों के हाथों से चूड़ियाँ टूटी है। तब इस बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ। लेकिन कमोबेश हम आज बहुत दुखी हैं, बहुत आहत है कि इन 23 वर्षों के बाद भी हमारा जल जंगल जमीन सुरक्षित नहीं। अवध इसुमोबर राज्य की जो परिकल्पना और जिसके तहत हम लोगों ने 2019 में रघुवर दास की जो सरकार थी, जो जन विरोधी, आदिवासी जन विरोधी जो सीएनटी एक्ट और भूमि अधिग्रहण बिल लाने के कारण जो आक्रोश था उसको हटाकर जब अवध इसुमोबर राज्य की परिकल्पना के तहत ये आदिवासी मुख्यमंत्री बना है और 28 से हमारे जो विधायक है जिनको हम लोगों ने अपने हितों की रक्षा तो वहाँ सदन में भेजा है, लेकिन वो चुपचाप है, हमारे हितों का अनदेखी कर रहे हैं। और आज हमारा पूरा समाज आक्रोश और आंसू बहा रहा है कि हमारा रहनुमा कौन है, जब अपने ही राज्य में हम अगर इसी प्रकार से हमारा जो ज़मीन को लूट होते जा रही है, नौकरी की लूट होती जा रही है, भाषा में अतिक्रमण हो रहा है, तो हमारा रहनुमा कौन है? तो अगर इसी प्रकार अगर आज सदन में बात अगर नहीं उठती है तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे कि पूरे राज्य में एक आंदोलन छिड़ेगा कि ये सरकार रहेगी या फिर हम लोगों का एक जो रहनुमा हमारे युवा लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा सदन में जाकर हमारे लिए लड़ाई को लड़ेंगे। ये तो पूरा झारखंड में है, सिर्फ रांची में करने से क्या ये खत्म होगा? क्योंकि ये झारखंड की राजधानी रांची है, यहाँ पर जो भी बातें होती हैं पूरे राज्य में वो आग की तरफ फैलती है। जिस प्रकार यहाँ पर जमीन अधिग्रहण जो 4000 जो भूमि का मामला है उसको आज तक दखल दिहानी का जो मामला है किसी सरकार ने इस पर हाथ नहीं डाला है। और हम लोग भी चाहते हैं कि सदन में इस पर खुलकर बहस हो और पूरे झारखंड में जो 53,000 जो भी गैर आदिवासियों के द्वारा जमीन कब्जा किया गया है उसमें भी हम लोग मांग करते हैं कि उस पर कानून बने। ये जो अभी चुनाव है, चुनाव के पहले कि आप सचमुच अगर झारखंड हितों के आदिवासी मूलवासी की सरकार है तो हमारे हित ऐसी वहाँ पर खड़ा है और उसके लिए आप काम करते हैं, ये हमें दिखाइए आप। अच्छा, मिली भगत तो क्या नहीं लगता है कि आप ही लोग का जातिवाद कुछ लोगों का है? मिली भगत तो होता है।
यहाँ 23 सालों में जितने भी 13 मुख्यमंत्री अभी तक बदला हुआ है, जितनी सरकार आई है, यहाँ पर हमेशा से आदिवासियों की जमीन के लिए कोई भी बिल अभी तक वो सदन से कोई पारित नहीं किया है। हमेशा से ठगने का काम किया है। हम लोग हमेशा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। वहाँ कुछ सदन में कुछ बात बोलते हैं, इम्प्लीमेंट यहाँ पर कुछ होता नहीं है। तो हमारा बातों को सुनने वाला कौन है? जब अगर हमारा युवा लोग अगर सदन में जाने के लिए अपने तरीके से आंदोलन करते हैं, तो उन पर केस किया जाता है। आज भाषा को लेकर देखिए, ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर संस्कृत को क्या बोलते हैं, उड़िया को, बंगाली को प्राथमिकता दिया जा रहा है, नागपुरी को प्राथमिकता दिया जा रहा है। जहाँ पर होना चाहिए था कि जहाँ पर जिस भाषा की अधिकता है वहाँ पर उसी भाषा की शिक्षा को बहाली नियुक्ति हो। तो हम लोग यहाँ पर भाषा और नियोजन में और जमीन अतिक्रमण को हम लोग बर्दाश्त नहीं करें। राज्य में आदिवासी की सरकार है, यहाँ लोकल पार्टी की सरकार है जो जल जंगल जमीन की बात करती है। आप देख रहे होंगे आदिवासी जमीन बचाने के लिए यहाँ CNTSPT एक्ट है, DC है, आपका TSC बना हुआ है, मुख्यमंत्री हैं, फिर भी धरले से यहाँ भूमाफियों द्वारा, गठजोड़ द्वारा यहाँ आदिवासी की धार्मिक जमीन, व्यवस्था जमीन की लूट हो रही है। कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ अनदेखा कार्य किया जा रहा है। ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और आने वाले समय में जो भी सरकार बनेगी उसे आईना दिखाने का काम करेंगे। क्या लगता नहीं कि इस तरह से प्रदर्शन करने से रुकेगा? क्यों नहीं? आज देखिएगा कहीं ना कहीं विधानसभा में इस मुद्दे पे बात उठेगी और हम लोग देखेंगे कौन कौन बात उठा रहा है, नहीं उठा रहा है। और चूंकि चुनाव नज़दीक में है, अगर बात नहीं उठता है तो हम लोग आने वाले समय में तीसरा विकल्प उठाने का कार्य करेंगे। 1 दिवसीय जो धरना प्रदर्शन, धरना प्रार्थना सभा रांची महानगर के तत्वाधान में किया गया है, और जिस तरह से आज झारखंड राज्य में विशेषकर आदिवासी जमीन का, रैयती जमीन तो लूट गया, लेकिन जिस तरह से सामाजिक धार्मिक जमीन का आज धड़ल्ले से लूट हो रहा है। जमीन बचाने के लिए खड़ा हुए हैं कि मतलब सरकार से ही हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग का जमीन डाली सरकारी है तो वो बच जाए, और वही जल जंगल भाषा के लिए जो हम लोग अति कर आंदोलन खड़ा हुए हैं। आपके ऊपर हमला हुआ तो बताइए ना। हम लोग ऊपर जो हमला हुआ था, जो लगा हुआ था, अभी तक ठीक नहीं हुआ है और हम यहाँ पर खड़ा हुए हैं। तो कब आप लोग का सरकार सुनेगा? इतना दिन से नहीं सुन रहा है। अब देखिए, इस जमीन को हेमंत सरकार तक जेल किया है। अब सरकार को तो हम लोग यही बोलेंगे कि हम लोग को बात को रखेंगे, सुनिए, हम लोग को न्याय दिलाइए कहा के बोलेंगे। कहाँ का जमीन है जो आप लोग का ठीक है? पुरानी रांची का है। क्या हुआ था मामला, थोड़ा बताइएगा पूरा। मामला क्या होगा, जो भू माफिया लोग जो है सो लोग जबरदस्ती की लूट के लिए बाउंड्री किया था, तो वही बाउंड्री हम लोग तोड़ फोड़ किए थे। तो आज इसी के लिए आप लोग के जो विधानसभा है इसीलिए आप लोग खड़े हुए हैं ना? हाँ, विधानसभा के लिए खड़े हुए थे। हम लोग का भाषा जो लुप्त कर रहा है उसको भाषा के लिए भी हम लोग खड़ा हुए हैं। हम लोग बस यही चाहते हैं कि आदिवासी जो भी जितना भी ज़मीन हो उसको भू माफिया से हमारा सरकार, जो हेमंत सरकार है, वो बस बचाए। ये तो पूरा झारखंड में है, तो आप लोग सिर्फ रांची में कर रहे हैं? तो सभी जगह ये निकल रहा है। अभी तो हम लोग बस यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज विधानसभा है, पहला यह सत्र चलेगा, तो अब सभी मंत्री गुजरेंगे, तो क्या आज से स्टार्टिंग है सत्र? तो बस यही कहना है कि हम लोग का जो भी अभी बात अभी विधानसभा में चले तो हम लोग का भी बात रखा जाए कि भूमाफिया से हमारा आदिवासी जमीन कैसे बचाया जाए। लेकिन लगता नहीं कि जो आप लोग जिसके लिए लड़ रहे हैं वो आप ही लोग के जो आदिवासी लोग हैं मिले हुए हैं? हम ही लोग मिले हैं, लेकिन अब क्या करें, थोड़ा मोड़ा ज़मीन नहीं ना है, यहाँ एकड़ ज़मीन है, तब क्या किया जाए। इसलिए बस हम ही लोग को यही, और कुछ भी चीज़ होता है तो थाना से भी कोई कार्रवाई नहीं होता, ठीक है। इसलिए बस सरकार से यही हम लोग का गुहार है कि आप इस चीज़ को ध्यान दें और हम लोग का बात रखें। बताइए क्या क्या खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? हम लोग मानव श्रृंखला बना रहे हैं कि हम लोग का ज़मीन जगह जो लूटा जा रहा है, सरकार कहती है ज़मीन बचाओ, जंगल बचाओ, कैसे बचेगा? जोर से। इसमें तो प्रशासन ही मिली भगत है, वो माफियाओं के साथ मिली भगत है। हम लोग थाना जाते, थाना बोलते हैं, आश्वासन देते हैं हम लोग आ रहे हैं, गिरफ्तार करेंगे, लेकिन गिरफ्तार नहीं करते। इसलिए हम लोग सरकार को दिखाने देते हैं भूमि अपने पर लगाम लगावे। हम लोग यही चाहते हैं, इसलिए हम मानव सेना के मार्फत हम लोग सरकार को जानवाना चाहते हैं। हमारे गाँव में पुरानी नाच के लिए हादसा हुआ, इसके
इसके विरोधी कोई कार्रवाई नहीं, कोतवाली में जाकर घेराव किए, कोतवाली कोई इस पर कार्रवाई नहीं किया। इससे हम लोग पूरे गाँव वाले में हम लोग आहत हैं। एसपी ही उसको संरक्षण देती है, थाना प्रभारी उसको संरक्षण दे रही है। जो गिरफ्तारी कर 1 महीना बाद भी गिरफ्तारी हुआ अभी 11 जुलाई को। ये सब तो और विधायक लोगों को मिली भगत है, इसमें संरक्षण मिलता है। जैसे कि हम आपको बताएं, जो आदिवासी ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है, इसी को लेकर के आज मानव श्रृंखला बनाया गया था। मुख्यमंत्री इधर से गुजर चुके हैं, जोहार करते हुए गए हैं। लगता है कि आज विधानसभा में आदिवासी ज़मीन पर चर्चा होगी। आगे हम और खबरें बताएंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। खबर स्तंभ।